बस खुद खुद को देख रही है कैमरा में। ये तो बहुत ही भारी भयानक काम हो गया है। मैंने गेट खोला और मेरा सर। हेलो एवरीवन, कल मैंने निर्जला एकादशी का फास्ट रखा था तो ज़्यादा मुझे नींद आई नहीं। मैंने टाइम देखा फ़ोन में एंड देन मैं उठ के बैठ गई कान्हा जी के पास, उनको निहारा। उसके बाद मैंने उनको प्रणाम किया और उनके मंदिर में इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, बस पूछो मत। धरती माँ को मैंने प्रणाम किया। मैंने अपना बिस्तर नीचे ही लगा लिया था क्योंकि चारपाई कान्हा जी के आसन से ऊपर जा रही थी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं कान्हा जी के पास आके बैठ गई क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी। फिर मैंने सोचा स्नान कर लेती हूँ, तो मैं स्नान करने गई, मोटर ऑन करी क्योंकि गर्म पानी से तो नहा नहीं सकती थी। उसके बाद मैंने अच्छे से सफाई करी, मरते मरते सफाई करी क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी नहीं कि मतलब मैं सफाई भी कर दूँ। अब ये देखो, यहाँ पे मैं सफाई करने के बाद ऐसे बैठ गई, मेरी सांस फूल रही है, मुझसे कुछ करा नहीं जा रहा। थोड़ा नॉर्मल होने के बाद मैंने कान्हा जी को बोला कि अब आप भी उठ जाओ, तो फिर वो जहाँ पे विराजमान थे मैंने उस जगह को भी अच्छे से साफ कर दिया। फिर उनको मैंने प्रणाम किया। उसके बाद मैं सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए चली गई। अब यहाँ पे जो मेरी हालत हो रही है वो मैं नीचे से इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के आई थी क्योंकि मुझे कान्हा जी के लिए खीर बनानी थी और उसके लिए दूध चाहिए था। मैंने कहा कान्हा जी कुछ तो करो। फिर मैंने देखा कि हाँ फ़ोन है। मैंने इंस्टामार्ट से जल्दी से ऑर्डर किया। ऑर्डर आने ही वाला था तो मैंने कान्हा जी के लिए भोग बनाना भी शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैं उनके लिए खीर बनाने लगी हूँ। मैंने चावलों को उबलने रख दिया क्योंकि टाइम बहुत कम था पारण का और उस टाइम के अंदर ही मुझे पारण करना था। उसके बाद मैंने साइड में जो बर्तन रखे हुए थे वो भी अंदर रख दिए। थाली में मैंने पारण के लिए जो आवश्यक सामग्री हैं वो सब रखी। यहाँ पे दान के लिए जो भी सामान था मैंने सारा कान्हा जी के सामने रखा। उनको बताया कि हाँ मैं ये चीज़ें दान करने वाली हूँ, आपकी कृपा से। मैंने एक एक करके उनके सामने रख दिया। यहाँ पे मैं पारण करने लगी हूँ। ये जो मैं बिंदी लगा रही हूँ ये मेरे को वृंदावन से मिली थी, राधा रानी ने मुझे दी थी। फिर मैंने धूप करी। अब पीछे कूलर चल रहा था, अब कूलर की हवा आए जा रही है, मैं इधर घूम रही हूँ इधर घूम रही हूँ। मैंने फिर फाइनली कूलर बंद किया। उसके बाद अच्छे से धूप करी और गणेश जी की आरती से मैंने अपनी पूजा शुरू करी। मैंने गणेश जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैं कान्हा जी को भोग लगाने लगी। तो ये थोड़ा सा गर्म था, मैंने ठंडा किया, लेकिन ये ऐसे खा नहीं रहे थे तो मैंने अपने हाथों से इनको खिलाया और इन्होंने भोग ग्रहण कर लिया। उसके बाद मैं देखो कितनी खुश हुई हूँ। मैं यहाँ पे पारण कर रही हूँ। इसमें हमें 7 चने लेने होते हैं, उनको हाफ हाफ पीस में करना होता है और फिर बोलना होता है कि हमारे पिछले 7 जन्म और अगले आने वाले 7 जन्म में जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हुए हैं आप कृपा करके उनको नष्ट करें और उसको हम पीछे फेंक देंगे। उसके बाद मैंने तिलक किया, खुद को भी तिलक लगाया और ये पता है माथे तक लग गया जाके ऊपर तक। आखिर में मैंने जल से अपना व्रत खोल लिया। मैंने कान्हा जी को प्रणाम किया। उसके बाद मैं उनसे बतियाने लगी। अब मैं जब तक बतिया रही हूँ जब तक सही था, लेकिन जैसे ही मैंने उनको स्पर्श किया मैं रोने लगी। मुझसे नहीं रुका गया और मुझे नहीं पता फिर मैं कितनी देर रोई हूँ। बस मैं रोते रही रोते रही रोते रही, उनसे बातें करते रही, रोते रही। पता नहीं मतलब जो भी है। ठीक। उसके बाद मैंने जो भोग था उसी में से लिया क्योंकि ये खीर हमें ही खानी होती है बाद में। मैंने उनका आशीर्वाद लिया वापस से। उसके बाद मैंने पानी पिया। ठीक है, अभी थोड़ा सा सामान है तो मैं जाने लगी हूँ ये सब दान करने। मुझसे जितना हो पाया बस उतना ही है। और कुछ फ्रूटियाँ तो ये भी मैं बच्चों को दे दूँगी रास्ते में। एंड एक फ्रूटी मैंने भोग में रख दी थी तो एक फ्रूटी मुझे खरीदनी है। इस बैग में आ जाएगी ये सब। केले अगर मैं नीचे रखूँगी तो सड़ जाएगी। नीचे ये सामान रखती हूँ। अब मेरे को फ्रूटी लेने भी दूर जाना पड़ेगा उस साइड। काम करती हूँ, बैग को नीचे रख देती हूँ, फ्रूटी लेके आती हूँ एक, उसके बाद वापस आती हूँ
बैग लेती हूँ फिर जाती हूँ। यूजुअली ना फ्रूटी हम सबने देख ही रखी है 10 में, वो वैसी सी आती है। ये वाली देखो कितनी क्यूट है, क्यूट सी। आ जाओ, नाम बता दो अपना। प्यारी बहुत है। कितने साल की है? कुछ नहीं बोल रही है, बस खुद खुद को देख रही है कैमरा में। मैं भी हूँ इधर, मेरे को भी देखो। मिल गई फ्रूटी। हाय बाय करो ना। मैं सोच रही थी एक सिलबट्टा लेने का। हाँ ले लो। मम्मी को चाहिए था लेकिन दूर है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से 5 घंटे लगते हैं, तो वजन तो नहीं हो जाएगा ज़्यादा। नहीं इसमें नहीं होगा वजन, एक में टंगा के ले जा सकते। आपका कुत्ता है? खुद की वीडियो बना रहे हैं। कब आप आओगे? कहाँ पे हो? मैं आ चुकी हूँ वापस। सिलबट्टा मम्मी ने लेने से मना कर दिया। मैंने फ़ोन करके पूछा कि मम्मी लेके आऊँ, तो जितना भारी वो सिलबट्टा था ना उतनी भारी डांट मारी है मेरे को कि तेरी आदत नहीं सुधरेगी, दूर से इतना वजन लेके आएगी, नहीं है ज़रूरत, जो है घर पे वही सही है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मुझे कैसा लगा ये व्रत करके। तो मतलब ऐसा है कि शुरू में हमारे घर में इतना नहीं था, मतलब हमारे बहुत कुछ हुआ है लाइक फैमिली में, साथ अलग अलग साथ, मतलब हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं। चलो, मुझे सच में ये नहीं पता कि मैं मंदिर जाऊँ तो मैं भगवान जी को क्या बोलूँ, हेलो भगवान जी बोलूँ या नमस्ते, या फिर तो अभी तो मैं बोलती हूँ राधे राधे, राधे राधे भगवान जी। राधे रानी ही हैं जिन्होंने मुझे सबसे पहले अपने पास खुद से बुलाया था और उन्होंने मुझे बहुत संभाला है। इमोशनल नहीं होना चाहिए। मुझे सिखाया कि भक्ति कैसे करते हैं। मैंने जो कुछ सीखा है, मैं जो कुछ भी हूँ आज उनकी वजह से हूँ। अभी तो मुझे पता चल चुका है कि मतलब कैसे ग्रीट करते हैं भगवान जी को, कैसे मनाते हैं। तो ये व्रत मैंने लाइफ में पहली बार रखा है, निर्जला एकादशी का। हमारे घर में भी किसी ने नहीं रखा है आज तक, तो मुझे पता भी नहीं था और मैं किसी से पूछूं ऐसा मुझे कोई लगा नहीं कि किसी से पूछूं। अपने जो संत महात्मा हैं उनकी वीडियोस देखी, फिर उनसे पता करा कि कैसे कैसे करते हैं। वो सब सुनने के बाद मुझे पता चला कि ये सब अपने श्रद्धानुसार करते हैं। लाइक कोई बिना जल के करता है, कोई फलिहार ले लेता है, कोई जल ले लेता है। डिपेंड करता है कि अगर आप बूढ़े हो तो फिर आप नहीं कर सकते हो ना, मतलब निर्जला कैसे करोगे। अगर आप बीमार हो तो भी आप नहीं कर सकते हो, आपको कुछ ना कुछ फलिहार लेना पड़ेगा। शरीर में पोषण तो होना चाहिए तभी तो आप कुछ करोगे। कुछ दिमाग भी ऐसा ही था, थोड़ा स्ट्रेस सा आ रखा था, तो कुछ याद ही नहीं रहा। मैं कुछ खाना पीना सब भूल चुकी, कुछ खाया नहीं मैंने उस दिन। फिर मेरे को याद आया, अरे भाई कुछ तो खा, कल तेरे को व्रत भी करना है। तो मैंने थोड़ा सा कुछ खाया और पानी भी मैंने तभी मतलब तब पिया पूरे दिन से। शाम में मैं पानी पी रही हूँ पूरे दिन से। नेक्स्ट डे हमारी एकादशी शुरू हुई, तो मैंने जितने भी विधि अनुसार जो चीज़ें थी वो करी। भजन वजन करे, कान्हा जी से बातें करी, उनको अपने मन की व्यथा सुनाई और मंदिर गई, उनसे बातें करी, खूब बातें करी, खूब बातें करी, खूब बातें करी। ऐसे दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। एकादशी में ये होता है, अगर आप पारण नहीं करोगे, पारण मतलब अगर आपका व्रत पूरा हो गया है तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, तो उसके अंदर आपको अपना एकादशी के व्रत का पारण करना होता है कि हाँ हमने ये व्रत किया है कान्हा जी। पारण में क्या होता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ दान कर दे, किसी को खाना खिला दे, या फिर कुछ भी जो आप कर सकते हैं भगवान के बंदों के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी मार्केट चलते हैं। मार्केट से चीज़ें खरीद के ले आई। उसके बाद जो मेरी हालत, उसके बाद मुझे पता चला कि अब तेरा शरीर टूट चुका है। मेरी हालत हो गई खराब। तो रात में फिर भी मैं कान्हा जी के पास बैठी रही, उनसे बतियाती रही, उनसे बातें करते 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 12 बज गए। फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं सो जाती हूँ, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी है। अब नींद नहीं आ रही है क्योंकि बॉडी में जान नहीं है, नींद कहाँ से आए। एक तो गला सूख रहा है, ऊपर से बॉडी में जान नहीं, नींद कहाँ से आएगी। ये तो बहुत ही भारी भयानक काम हो गया है। मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही कि मैंने पहले दिन पानी भी ढंग से नहीं पिया। और मैं कह रही हूँ कान्हा जी सुला लो यार। मैं कान्हा जी को देख रही हूँ, हाँ ठीक है आप बैठे हो, तो फिर आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं इसको भी नहीं सोने दूंगा।
कान्हा जी ने तो मेरी बात मानी नहीं। फिर मैं गई मैया के पास। मैं कहा देखो मैया, बात ये है मेरा गला बहुत सूख रहा है, मेरे पैर भड़क रहे हैं, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर नींद दिलवा दो। 1 घंटा कहते ही मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं 1 घंटा सोई। फिर मैंने स्नान वगैरह करा अच्छे से। फिर उसके बाद जो मैंने करा वो सब रिकॉर्ड कर ही लिया था। उसके बाद बारी आती है, मुझे कान्हा जी के लिए खीर बनानी थी। मैं अपने भगवान जी को भोग लगा के ही तो कुछ खा सकती हूँ ना, या फिर पानी पी सकती हूँ, जो भी है। अब सुबह के 5 बजे कोई दुकान नहीं खुली होती है, तो 5:30 बजे मैं यहाँ पे गई बालकनी में देखने की कहीं कोई दुकान खुली है या नहीं खुली। आंटी झाड़ू लगा रही थी, मुझे लगा कि हाँ खोल दी है, तो मैं नहा धो के तो वैसे ही बैठी थी। मैं गई नीचे, एक तो जाने में जान निकल गई क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं नीचे गई, मैंने देखा अरे आंटी ने तो झाड़ू ही लगाई थी। अब मैं नीचे चली तो गई, ऊपर कैसे आऊँ, मेरी सांस फूल रही है, कैसे चढ़ूँ, मेरी 3 फ्लोर। लेकिन जैसे तैसे करके मैं आ गई और फिर मैं पड़ गई बिल्कुल। मैं कहा कान्हा जी साइड हो जाओ, मेरे को बैठना है, संभालो आपने जो संभालना है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कान्हा जी मुझे देख रहे हैं और हंस रहे हैं और मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं कह रही हूँ इतना भी कमज़ोर नहीं है मेरा प्यार। कान्हा जी कहते हैं देखता हूँ कितना कमज़ोर है कितना नहीं। मैं कहा इतना भी नहीं है, ठीक है आप, ठीक है ले लो परीक्षा ले लो, मैं भी हो जाऊंगी पास। घूम रहा है मेरा सर, ऐसे ऐसे घूम रहा है, मैं भी घूम रही हूँ। मैं कहा ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यार कान्हा जी कुछ तो करो, मतलब ठीक है मैं आपसे प्रेम करती हूँ पर थोड़ी तो मदद करो। तो मैंने इधर उधर देखा, ऐसे फ़ोन था, मैंने लिया फ़ोन, मैं कहा थैंक यू। मैंने खोला इंस्टामार्ट, उस पर दूध ऑर्डर किया और 1-2 चीज़ें और थी वो ऑर्डर करा। उसमें दिखा रहा है कि 18 मिनट में आपके पास आ जाएगा दूध। मैं उठी, मैं कहा थैंक यू वेरी मच कान्हा जी। अब मैं फ़ोन देख रही हूँ, 14 मिनट हुई। मैं बहुत खुश कि चलो 14 मिनट में आने वाला है। 13 मिनट हुई, वापस से 14 मिनट हो गई। मैं ऐसे देख रही हूँ, कान्हा जी ये एक मिनट कितनी मुश्किल है ये मुझे ही पता है। कान्हा जी कह रहे हैं प्रेम भी तो करती है ना। उनका हाँ करती हूँ। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मैं देख रही हूँ ऐसे फ़ोन में, ऐसे कान्हा जी की तरफ, ऐसे फ़ोन में ऐसे। मैं फिर से बैठ गई, मैं कहा अभी नहीं आने वाला, बैठ जाती हूँ। अब वो 14 मिनट कम ही नहीं हो रही है, कम ही नहीं हो रही है, बढ़ रही है, 15 हो रही है, 16 हो रही है। और मैं देख रही हूँ जैसे कि भैया ऐसे जा रहे हैं, ये वाला रोड सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे जा रहे। मैं कहा कान्हा आज तो मत करो ये आपको भी पता है, मेरे को क्षमा कर दो, मैंने कुछ गलती करी हो तो। एकदम से होती है 5। वाह। अब उसके बाद वो आ गए भैया, ठीक है। अब नीचे कैसे जाऊँ मैं एक बार नीचे होके ऊपर आई थी, तो बस थोड़ा सा टाइम और लगता तो ऊपर ही मिलती। अब मैं कह रही हूँ कान्हा जी नीचे कैसे जाऊँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं है बॉडी में लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है जाती हूँ, हिम्मत मेरे साथ रहना, ठीक है। मैंने गेट खोला और मेरा सर, कह रही हूँ क्या हो रहा है ये। मैं कान्हा जी के पास गई, मैं कान्हा जी प्लीज़ बस अब खीर बनानी बाकी है, मेरे को बनाने दो। तो मैंने जल्दी से वो खीर बनाई, फिर उनको भोग लगाया, वो सब मैंने दिखाई दिया था। बस मुझसे गलती ये रह गई कि मैंने पहले वाले दिन ध्यान नहीं दिया खुद पे, पर मुझे कान्हा जी ने संभाल लिया जैसे तैसे करके। जैसे ही मैंने अपने व्रत का पारण किया, 3 गिलास पानी पिया मैंने सीधे, गट 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 गट। मैं कान दो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक ही दिन में भक्ति, आत्मविश्वास, कान्हा जी के प्रति भरोसा, बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने भी भले ही मेरी परीक्षा ली हो, पर उन्होंने, वो होता है ना एक हाथ, अपना हाथ नहीं हटाया। वरना मुझे ना बीच में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं चल भी पाऊंगी। मैं काँप रही थी, लिटरली काँप रही हूँ। और मैं फिर उसके बावजूद अगर जाके नीचे कुछ लेके आ रही हूँ, वो मैं नहीं कर रही हूँ, वो उन्होंने ही करा है, मैं बस एक जरिया हूँ। मुझे बस यकीन नहीं हो रहा कि मैं नीचे से ऊपर आने के बाद खीर बना के भोग लगाने के काबिल रही थी। मुझे तो यही लग रहा था कि बस मैं यहीं लौट जाऊंगी, पर फिर भी जो भी किया है उन्होंने ही किया है। कि हमें बस भरोसा रखना होता है उन पे, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। कई बार हमें लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है ये आप क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, हमने तो कुछ गलत भी नहीं किया और आप फिर हमारे साथ ऐसा करें, पर उन्हें सब पता है। आपके साथ अगर किसी ने बुरा करा है वो खुद देख लेंगे, आप बस अच्छा करो, आप बस अपने दिल से जो करते हो वो करो,
और आपको भी पता है आप दिल से क्या करते हो, ठीक है। मैं तो ये कहूँगी, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिली है ना ये व्रत करके। अभी मैं जा रही हूँ नीचे रेंट देने, वरना आंटी अपने घर से बाहर निकाल देंगी हमें। बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय बाय, राधे राधे।